अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द थ्योरम नंबर 11.1.1 1.2 1.1 हमने पहले डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। ये सारा हमने 1.1 डिस्कस किया था। आज हम बात करने जाएंगे जी 11.1.1 के बाद 11.1.1 1.2। तो 1.2 में हमारे पास जो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है उसको ज़रा देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, if two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is a parallelogram। कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर भी हों और पैरेलल भी हों, तो ये दोनों क्या होती हैं, ये बेसिकली मिलके क्या बनाती हैं, ये एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। चलते हैं डायग्राम की तरफ। उसने ये दो साइड ली जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल, और हमने साबित ये करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बनाती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा गिवन डाटा। हमारे पास गिवन में है क्या क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। ये देखें जी, ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी बराबर है सी डी के। ये ए बी लाइन है, ये बराबर है किसके, ये वाली लाइन सी डी के, जबकि दूसरी तरफ ए बी पैरेलल टू द सी डी। दूसरी तरफ ये दोनों लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। साबित क्या करना हमने कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी कहते हैं कुछ लोग इसको, तो प्रोनाउंस सही जो है वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो टू प्रूफ करने हमने साबित करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन द बी टू डी। हमने बी से डी तक एक लाइन ड्रॉ की, इसे अपने ज्वाइन किया और हासिल किए कुछ एंगल्स। इन एंगल्स को हमने नाम दिया एंगल 1, 2, 3 एंड 4। ये 1 और 2 बेसिकली एक अल्टरनेट एंगल हैं। इसी तरह से 3 और 4 ये भी अल्टरनेट एंगल हैं, और ये बात हम पिछले थ्योरम में कर चुके हैं कि अल्टरनेट हमेशा एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखते हैं जी, फिर हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन गई ना। एक ट्रायंगल ये वाली बन गई जिसको मैंने ग्रीन कलर से जाहिर कर दिया, जबकि दूसरी ट्रायंगल ये रेड कलर से ड्रॉ है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो बी से डी तक की जो लाइन है वो कॉमन है। अब चलते हैं हम इसकी साबित करने के हवाले से, प्रूफ करने के हवाले से, कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी डी बी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए बी बराबर है डी सी के। ये हमने कहाँ से पढ़ा भाई, ये उसने हमें गिवन में दिया हुआ है, ये देखें। तो ये गिवन से निकाला हमने कि ए बी बराबर है किसके, डी सी के। नेक्स्ट एंगल 2 और 1 भी इक्वल हैं। तो ये कैसे हैं इक्वल, अल्टरनेट एंगल मैंने अभी आपसे बात की थी कि बराबर होते हैं। फिर बी डी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पोस्टुलेट लगा कौन सा, साइड एंगल साइड, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर ये ट्रायंगल्स बराबर हैं तो डेफिनेटली इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। तो इसी तरह से हमारे पास जो ए डी और बी सी है ये एक दूसरे के पैरेलल हुए।
और ए डी वो बी सी के क्या है, बराबर भी है। तो जब ये बराबर भी है, पैरेलल भी है, तो हैंस प्रूव, तो ये साबित हुआ। क्योंकि अगर ये बराबर है तो सिमिलरली ए बी और डी सी भी आपस में बराबर होंगे और पैरेलल होंगे। तो इनके पैरेलल की ये कंडीशन साबित करती है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि corresponding sides of the congruent triangles are also parallel and equal, hence proved। तो बेटा ये एक छोटा सा थ्योरम था। इस थ्योरम को कम से कम आपने 3-4 दफ़ा इसको भी याद करना है, बार बार लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरम की प्रैक्टिस हमेशा लिख के की जाती है। और जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि खाली सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखेंगे बुक से और बाकी सारा नीचे से डाटा जो है वो ज़ुबानी लिखेंगे, तो फिर आपका ये थ्योरम कंफर्म हो जाएगा। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।